बायोगैस समझी है कि बायोगैस क्या है, एक बार पुनः समझते हैं। पशुओं के गोबर से प्राप्त गैस को अपन गोबर गैस अर्थात जैव गैस कहते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन बताई है कि पशुओं के गोबर से प्राप्त होने वाली जो गैस है उसे अपन गोबर गैस या जैव गैस कहते हैं। इसमें कुछ गैसों का मिश्रण होता है जिसमें CH4 यानी 50 से 70% CH4 मीथेन होती है जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है, तुरंत आग कर जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, और अगर अपन देखें हाइड्रोजन सल्फाइड है और H2 है, ये लगभग 2% दोनों गैस मिलाकर 10% के आसपास होती हैं। अगर हम संयंत्र की बात करें, इस जो संयंत्र है उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो पहले नंबर पर स्लरी टैंक होता है, दूसरे नंबर पर डाइजेस्टर टैंक होता है, तीसरे नंबर पर पाइप संरचना होती है और चौथे नंबर पर जो टैंक होता है वो स्लरी टैंक कहलाता है। मैंने आपको बताया कि हमारे घरों में या आसपास हमें देखें कोई जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, चाहे भैंस ले लीजिए, चाहे आप आपकी गाय ले लीजिए। अब भैंस का मैंने एग्जांपल ले लिया, और उनकी जो आंत होती है, आंत इंटेस्टाइन जो होती है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे अपन मिथुनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथुनोबैक्टीरियम कहते हैं। ये मिथुनोबैक्टीरिया क्या होता है, उसकी आंत के माध्यम से गोबर के साथ, पशुओं के गोबर के साथ बाहर आ जाता है, और जिस गोबर को अपन उपयोग में ले लेते हैं बायोगैस प्लांट में, गोबर बाहर आया उसे बायोगैस प्लांट में भेज दिया जाता है जहां से अपन बायोगैस जनरेट करते हैं। और ये क्या होता है, उस बायोगैस प्लांट के अंदर अनॉक्सीशोषण करता है, जहां से गैस जनरेट होती है। ये अनॉक्सीशोषण करता है, माना कि ये जो गोबर है इसको जल के साथ मिलाया जाता है, गोबर और जल का मिश्रण दोनों मिलाकर के स्लरी कहलाते हैं। ये एक सीमेंट की बने हुए टैंक में, अच्छा वाला जो टैंक होता है जो सीमेंट से कवर रहता है, सीमेंट से बने हुए टैंक में भेज दिया जाता है, जहां से ये मिक्सचर होकर के एक बड़े वाले टैंक में, जो बड़े वाले टैंक की जो संरचना है वो डाइजेस्टर टैंक कहलाती है, जहां पर ये जो जीवाणु है ये लगातार अपघटन करते रहते हैं और अपघटन करने के बाद गैस जनरेट करते हैं जो इस डाइजेस्टर टैंक के ऊपर लगे हुए होल्डर के माध्यम से। यानी ये जो डाइजेस्टर टैंक होता है ऐसा टैंक होता है जिसमें वायु का प्रवेश नहीं होता, यानी वायु रोधी होता है, और इस गैस होल्डर के माध्यम से गैस ऊपर की तरफ निकलती है, जहां एक पाइप से, यानी एक पाइप लगा होता है, इस पाइप के द्वारा ये जो गैस है आगे विभिन्न घरों में विभिन्न जगह पर भेज दी जाती है, जहां लाइट के उपयोग में, रसोई के उपयोग में हम इस गैस को लेते हैं। और ये जो गैस होल्डर के पास में ये और संरचना आपको दिखाई दे रही है, एक पाइप के माध्यम से ये संरचना जुड़ी रहती है। ये जो रहता है स्लश टैंक कहलाता है, जहां पर गोबर और पानी का जो डाइजेस्टर टैंक में मिश्रण बच जाता है, हम वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाता है, उसे इस स्लज टैंक में भेज दिया जाता है, जहां से इसका अन्य उपयोग खाद्य वगैरह के लिए कर लिया जाता है। इस प्रकार से साथियों हमने आज बायोगैस यानी गोबर गैस प्लांट के बारे में समझा है कि गोबर गैस क्या होती है, बायोगैस क्या होती है, इसमें कौन कौन सी गैसों का समूह और मिश्रण रहता है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक कम समय में समझने हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।